अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी इंडिया पर। हम आज ग्रामर को पढ़ेंगे। उर्दू ग्रामर से एक चैप्टर को हम उठाए हैं, किसको, इसम को पढ़ेंगे। जैसे कलमा की कितनी किस्में हुई थी बच्चों? कलमा की 3 किस्में हुई, इसम और फ़ेल और हर्फ। ये 3 किस्में कलमा की हैं और उन्हीं इसमें फ़ेल हर्फ में से आज हम पढ़ेंगे किसको, इसम को, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में नाउन। क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं। इसम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? ये इसम हो गया, ये नाउन हो गया, ये संज्ञा हो गया। तो ये तीनों को हम समझ गए कि जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं उसी को उर्दू में इसम कहते हैं, उसी को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज डिटेल से किसको, इसम को। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेकर के आया हूँ, चाहे वो 10th के बच्चे हों, 12th के हों, या 11th के हों, या स्टेट के हों, या BPSC को हों। अगर इसमें से कहीं भी आपको कोई भी प्रश्न आ जाए, अगर आप इसको पढ़ के रहेंगे तो कोई प्रश्न आपका कभी नहीं छूटेगा। चलिए हम पढ़ते हैं किसको, इसम को, यानी नाउन की संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखेंगे इसमें एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ या जानवर या ख्याल के नाम को जाहिर करता हो। ख्याल के नाम को जाहिर करता हो, उसको क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं। समझ गए ना? उसी को नाउन कहते हैं। यानी किसी भी शख्स या जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कह लीजिए, संज्ञा कह लीजिए, इसमें कह लीजिए। ये चीज़ें हो गई। जैसे दिल्ली, ये क्या है? इसमें है। कुर्सी, ये इसमें है। बकरी, ये इसमें है। इतनी चीज़ें समझ गए, इसमें की तारीफ़ हम समझ गए। अब देखेंगे हम इसमें के कई अक़साम है। इसमें के कई अक़साम है। ऐसा नहीं, बार बार पूछा जाता है आपके सवाल में, इसमें की कितनी किस्में, इसमें वारफा की कितनी किस्में, इसमें अलम की कितनी किस्में है, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में। ये सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जो है किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा पढ़ाऊँगा जो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखेंगे माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में, एक इसमें मारफा है, दूसरा इसमें नकेरा है। पहले इधर देख लेंगे। फिर बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक, इसमें जामिद। ये समझ गए। उसके बाद अदद के एतबार से इसमें की 2 किस्में। अदद के एतबार से वाहिद और जमा। उसी तरह जिन्स के एतबार से इसमें की 2 किस्में, मुज़क्कर और मुअन्नस। ये चीज़ें क्लियर होगी। अब चलिए हम एक तरफ से एक एक को पूरी तफसील से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ज़्यादा हम लंबी ये वीडियो को नहीं करेंगे, आप मुख्तसर तौर पर हम सबको बताते चलेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए माने के एतबार से जो इसमें की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकेरा। इसको समझ लेते हैं। इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें नकेरा। जिसको हम इसमें ख़ास कहते हैं उसी को हम इसमें मारफा भी कहते हैं। उसी को इसमें, जिसको हम इसमें आम कहते हैं उसी को इसमें नकेरा कहते हैं। तो बच्चों इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें मारफा यानी किसी भी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास मकाम के नाम को जो है, जगह नाम को क्या कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं। जैसे जैद, जैसे बकर, उसी तरह जैसे मान लिया दिल्ली, कलकत्ता, मदीना, उसी तरह मस्जिद नबूवी। ये सब किसकी मिसाल हो जाएगी? इसमें मारफा की, क्योंकि उसमें कोई ख़ास जगह है। जैसे हमने बोल दिया मस्जिद, ये तो मस्जिद, ये क्या हो जाएगा? इसमें नकेरा हो जाएगा, क्योंकि किसी मस्जिद, किसी ख़ास मस्जिद का नाम नहीं ले रहा है। उसी तरह हम बोल दिए मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी अगर हम बोल देते हैं तो गोया कि हम कोई ख़ास मस्जिद का नाम ले रहे हैं। मस्जिद नबवी, मस्जिद, ये तो कोई ख़ास मस्जिद हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसमें मारफा। और ये क्या मस्जिद बोले तो ये क्या हो जाएगा? इसमें नकेरा। क्या हो जाएगा? इसमें नकेरा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसी तरह हम बोलते हैं कि स्कूल, हम क्या बोले? स्कूल। तो ये स्कूल से कोई ख़ास स्कूल हम मुराद ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। तो पता चला कि ये जो है क्या हो जाएगा? इसमें नकेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें नकेरा हो जाएगा। ये इसमें नकेरा। और उसी तरह हम बोल देते हैं अगर UHS भगवानपुर, UHS भगवानपुर बोल दिए, UHS भगवानपुर,
तो ये क्या हो गया, UHS भगवानपुर बोलने के बाद ये कोई एक ख़ास स्कूल हो गया, तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी, इसमें मारफा की। तो हम इसमें नकेरा भी समझ गए और इसमें मारफा भी समझ गए। कहीं भी अगर कंफ्यूज आपको कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करते जाइएगा। चलिए, इसमें मारफा समझ गए, इसमें नकेरा। अब जो है माने के एतबार से इसमें कितनी किस्में, 2 किस्में, इसमें मारफा इसमें नकेरा। अब देखेंगे कि इसमें मारफा की कितनी किस्में, तो इसमें मारफा की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में, इसमें मारफा की 4 किस्में, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। ये 4 किस्में किसकी हो गई, इसमें मारफा की हो गई। अब जानेंगे इसमें अलम किसे कहते हैं। इसमें अलम वो उस इसमें को कहते हैं जो किसी खास शख्स के नाम की तरफ इशारा करे, जैसे जैद, ये क्या हो जाएगा, इसमें अलम की मिसाल हो जाएगी। बकर, ये किसकी मिसाल हो जाएगी, इसमें अलम की मिसाल हो जाएगी। उसी तरह आपको जैसे मूसा, ये किसकी मिसाल हो जाएगी, इसमें अलम की मिसाल हो जाएगी। तो हम समझ गए इसमें अलम किसको कहते हैं, जो किसी खास शख्स के नाम को जाहिर करे उसको अलम कहते हैं। लेकिन इसमें मारफा क्या था, किसी भी खास नाम को। लेकिन और इसमें मारफा और इसमें अलम में फ़र्क है, समझेंगे। यानी कि मस्जिद नबवी बोले हम क्या बोले, मस्जिद नबवी, तो ये ख़ास नाम नहीं है, ये जगह का नाम हो गया, तो इसलिए इसमें मारफा। अगर हम जैद को कहेंगे, हम मस्जिद नबवी को कहेंगे, इसमें अलम की मिसाल है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें अलम उस इसमें को कहते हैं जिसमें किसी खास शख्स है, जो पर्सन के नाम को हम जाहिर करें उसको अलम कहते हैं। जैसे जैद, बकर, मूसा, ये सब का नाम किसी आदमी का नाम है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम इसमें अलम कहते हैं। समझ गए इसमें अलम। और इसमें ज़मीर किसे कहते हैं, इसमें ज़मीर उस इसमें को कहते हैं जो इसमें के बदले में आए। इसमें ज़मीर उस इसमें को कहते हैं जो इसमें के। आप लोग कलम और पेन लेकर के बैठिएगा, जहाँ भी जो है अच्छी चीज़ें लगे नोट करते जाइएगा। इसमें ज़मीर उस इसमें को कहते हैं, उस इसमें को कहते हैं, उस इसमें को कहते हैं जो इसमें के बदले में आए, 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 बदले में आए। जैसे मान लेते हैं उस इसमें को कहते हैं जो इसमें के बदले में आए। ये किसको कह रहे हैं, ज़मीर को। तो अब ज़मीर उस इसमें को कहते हैं जो इसमें के बदले में आए, उस या उसकी जगह पर आए, ये भी कर लीजिए, या उसकी जगह पर आए, या उसकी जगह पर आए। चलिए मिसाल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे जैद ने खाना खाया, जैद ने खाना खाया और वो खाना खाकर चला गया, और वो खाना खाकर क्या हुआ, चला गया। तो आप समझेंगे खाना खाकर चला गया, तो जैद ने खाना खाया, जैद क्या है, इसमें है। और ये वो, यहाँ हम बोलते जैद, ज़मीर इसलिए लाते हैं ताकि जो है इसमें का काम हल्का हो जाए। जैद ने खाना खाया और जैद खाना खाकर चला गया, तो ये जुमले में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस होता, तो उसी के जैद के बदले हम वो ला लिए, तो ये वो क्या हो गया, इसमें ज़मीर हो गया। तो समझ गए ना बच्चों, इसमें किसे कहते हैं, किसी खास चीज़ के नाम को। इसमें मारफा किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। उसी तरह इसमें अलम किसी शख्स के नाम को, और जो है इसमें ज़मीर यानी कि जो इसमें के बदले में आए उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे जैद ने खाना खाया, वो खाना खाकर चला गया, तो ये वो क्या हो जाएगा, तो ये इसमें ज़मीर हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये उसके जगह पर बहुत सारे जो भी उसके बदले में आता हो, जैसे ये हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें ज़मीर की मिसाल हो जाएगी। चलिए हम समझ गए इसको, चलिए हम आगे समझेंगे। ये समझ गए हम। चलिए, जो अगर इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, नोट बनाते रहिएगा। चलिए, इसमें ज़मीर समझ, इसमें इशारा। ये इसमें इशारा किसको कहते हैं, इसमें इशारा की 2 किस्में होती है। एक होता है इसमें इशारा करीब, और दूसरा होता है इसमें इशारा बईद। एक इसमें इशारा की कितनी किस्में, 2 किस्में। एक इसमें इशारा करीब, दूसरा क्या हो गया, इसमें इशारा बईद, दूसरा क्या हो गया, इसमें इशारा बईद। अब इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद की कौन सी मिसाल है, जैसे कि हम ये आपके सामने ये जो है, अब ये पेन है समझ लीजिए, तो ये कलम है, ये कलम है, तो ये क्या हुआ, इसमें इशारा की मिसाल है। जैसे ये पेंसिल है, तो ये इसमें इशारा की मिसाल हो गई। ये लाइट है, ये इस बर्तन में रख दो, जैसे इस गिलास में,
इस क्लास में, ये इसमें इशारा की मिसाल हो गई। इस ये इसमें इशारा की, यानी जो चीज़ करीब है, इसलिए इसमें इशारा करीब की मिसाल हो गई। जो चीज़ करीब की तरफ इशारा करे उसको इसमें इशारा करीब कहते हैं। अब इसमें इशारा बैद देख लेते हैं। इसमें इशारा बैद किसे कहते हैं? जैसे वो पेंसिल, वो पेंसिल, और वो कलम, वो कलम, और वो ब्लैक बोर्ड, वह वो ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड। तो ये क्या है कि कोई चीज़ दूर की तरफ रखा है तो हम करें कि वो पेंसिल, कोई चीज़ और उससे दूर है तो हम करें वो कलम, और उससे दूर है तो वो ब्लैक बोर्ड। तो इससे समझ में आएगा कि ये जो करीब की चीज़ है उसको इसमें इशारा करीब कहते हैं, और जो चीज़ें दूर रखी हो उसको इसमें इशारा बैद कहते हैं। तो हम इसमें इशारा समझ गए। इसमें इशारा उस इसमें को कहते हैं जो करीब या दूर की तरफ इशारा करे, उसको क्या कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। तो इसमें इशारा की दो किस्में, एक इसमें इशारा करीब और एक इसमें इशारा बैद। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए हम इसके आगे चीज़ को देखेंगे। तो हम इसमें इशारा को समझ चुके बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए इसमें मौसूल किसे कहते हैं? इसमें मौसूल उस इसमें को कहते हैं। इसमें मौसूल किसको कहते हैं? उस इसमें को कहते हैं जो बगैर जुमले के मिले बगैर अपना कोई माना और कोई पहचान जिसका न हो, उसको क्या कहते हैं? इसमें मौसूल। जैसे जो, जिस, जिन, इससे क्या समझ में आ रहा? कुछ नहीं समझ में आ रहा। जैसे एक मरतबा बोल दे कि वो लड़का आया, वो लड़का आया, वो लड़का आया। ये बोले जिसका नाम मलिक था, जिसका नाम मलिक था। तो क्या बोले कि वो लड़का आया। जिस यहाँ पे अगर इस वो लड़का को हटा दिया जाए और का नाम मलिक था को हटा दिया जाए, जिस कोई माना रखता, कोई माना रहता। तो इसमें मौसूल उस इसमें को कहते हैं जो अपना कोई खुद कोई माना ना दे, लेकिन जो है जुमलों के साथ मिल करके वो अपना एक माना कायम करे, तो उसको क्या कहते हैं? इसमें मौसूल कहते हैं। तो चलिए हम समझ गए। इसमें इसा अलम भी समझ गए, इसमें ज़मीर भी समझ गए, इसमें इशारा भी समझ गए, इसमें मौसूल। तो पता चला इसमें मार्फा की कितनी किस्में? 4 किस्में। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ये 4 किस्में। अब देखेंगे इसमें अलम की कितनी किस्में हैं। इसमें अलम की किस्में 5 किस्में हैं। इसमें अलम की कितनी किस्में? 5 किस्में। उर्फ़ है, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस। याद रखिएगा, ये किस्मों में हम कंफ्यूज नहीं होना। इसमें मार्फा की 4 किस्में, इसमें अलम, ज़मीर, इसमें सारे, इसमें मौसूल। इसमें अलम की 5 किस्में, इसमें अलम की 5 किस्में, उर्फ़, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस। एक एक को हम थोड़े मुख्तसर से में समझते जाएंगे। उर्फ़ किसे कहते हैं? उर्फ़ वो नाम को कहते हैं जो किसी बहादुरी की वजह से या जो है प्यार की वजह से या हिकारत की वजह से जो नाम पड़ जाए उसको क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला से किसी को अब्दुल कहने लगे तो वो क्या है? उर्फ़ है। वक़ार किसी का नाम है उसको वकी कहने लगे तो ये क्या है? उर्फ़ है। किसी नाम से जो पहचाना चला जाए किसी अच्छाई या बुराई की वजह से, उसको क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। तो ये समझ होंगे। खिताब उस नाम को कहते हैं जो नाम किसी हुकूमत या गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया हो। जैसे सर किसका नाम है? सर का खिताब किसको दिया गया था? जैसे सैयद अहमद खां, असल नाम उसका क्या था? सैयद अहमद खां। क्या लग गया उसके नाम के आगे? सर लग गया, सर सैयद अहमद खां। तो ये सर का जो है खिताब किन की तरफ से? अंग्रेज़ों की तरफ से सैयद अहमद खां को दिया गया था। तो समझ गए होंगे हम इतनी चीज़ें। उसी तरह शमसुल उलमा अल्ताफ़ हुसैन हाली को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया था। तो वो नाम जो किसी गवर्नमेंट की तरफ से, बादशाह या वज़ीर की तरफ से जो है जो किसी शख्स को दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। ये चीज़ें समझ गए। लक़ब वो नाम जो है जो किसी का लक़ब पड़ गया हो। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की थी तो उनको क्या कहते थे? लोग कलीमुल्लाह कहने लगे थे। उसी तरह खलीलुल्लाह जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोग खलीलुल्लाह कहने लगे थे। तो ये कलीमुल्लाह और खलीमुल्लाह क्या हो गया? लक़ब आ गया। यानी कलीमुल्लाह बोलने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे जहन में आता है, खलीलुल्लाह बोलने से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहन में आता है। कोई क्लास में हमारे 10 लड़का है, एक लड़का बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने वाला, तो कोई उसका नाम रख दिया आस्टिन, तो आस्टिन का नाम बोलते ही हमें समझ में आ जाएगा कि उस लड़के का नाम लिया जाएगा। तो वो क्या हो गया? जो है लक़ब हो गया। उसी तरह कुन्नियत के बारे में समझेंगे। वो नाम जिसके आगे अबू या उम लगा हो।
कोई भी नाम हो, अगर उसके सामने अबू लगा हो या लगा हो तो उसको कुन्नियत कहते हैं। जैसे अबू दुजाना, उम्मे कुलसूम, अबू उमामा कह लीजिए, अबू उमामा कह लीजिए, अबू उमैर कह लीजिए, उम्मे ऐमन कह लीजिए। यानी इस तरह के नाम जब भी आएंगे तो वो किसकी मिसाल होगी? कुन्नियत की मिसाल होगी। आपको एग्जाम में इस तरह दे दिया जाएगा कि अबू दुजाना या उम्मे ऐमन या अबू उमैर ये किन की मिसाल है, तो आप क्या बोलेंगे? कुन्नियत की मिसाल। उसी तरह कलीमुल्लाह और खलीलुल्लाह दे देगा, उसमें से इस तरह की कोई लक़ब दे देंगे और उसको पूछेगा कि ये किसकी मिसाल है, तो बोलना है लक़ब की मिसाल। उसी तरह जो खिताब है सद दे देगा, शम्सुल उलमा दे देगा, उसी तरह खाकान ये हिंद दे देगा। ऐसे नाम देने के बाद आपसे पूछ लेगा ये किन की मिसाल है, तो उस वक्त बोलना पड़ेगा हमें खिताब की मिसाल है। उसी तरह उर्फ़ में गुड्डू दे देगा, लड्डू दे देगा, वकी दे देगा, अब्दुल दे देगा और पूछेगा ये किसकी मिसाल है, तो उस वक्त हमें बोलना उर्फ़ की मिसाल है। आपको एग्ज़ाम में घुमा कर पूछा जाएगा, लेकिन आप इस तरह डिफिनेशन के साथ जो है अपने ज़हन मिसाल के साथ नामों को याद रखेंगे मिसाल को, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए ये चार चीज़ें उर्फ़, खिताब, लक़ब और कुन्नियत समझ गए। अब तखल्लुस को समझेंगे। तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जो नाम शायर अपने शेर आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है। वो तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जो नाम शायर जो है अपने आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है। जैसे गालिब, इसका पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इसका नाम है, असदुल्ला खां गालिब। तो लेकिन जो है ये गालिब क्या है? उसका तखल्लुस है। तो शायर वो नाम जो अपने शेर के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है अपने नाम के बदले में, उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। हम जो है उर्फ़ भी समझ गए, खिताब भी समझ गए, लक़ब भी समझ गए, कुन्नियत भी, खुल्लियत भी। अब ये भी समझ गए माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में, मारफा और नकेरा, और जो है इसमें मारफा की 4 किस्में, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, और उसी तरह इसमें अलम की 5 किस्में, उर्फ़, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलेंगे हम आगे। अब इसमें नकेरा की कितनी किस्में? इसमें नकेरा की 9 किस्में हैं। इसमें नकेरा की, इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर। ये हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम जो है अब देखेंगे इसमें बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में। अभी माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में थी और उसमें इतनी सारी किस्में आई। अब जो है बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से तो इसमें मज़दर, इसमें मुश्तक़, इसमें जामिद। इसमें मज़दर किसको कहते हैं? इसमें मज़दर उस इसमें को कहते हैं। इसमें मज़दर इसमें मज़दर उस इसमें को कहते हैं, उस इसमें को कहते हैं जो न किसी से बना हो, जो न किसी से बना हो, लेकिन उससे बहुत सारे अस्मा यानी इसम, और बहुत सारे अफ़आल यानी फ़ेल, बहुत सारे अफ़आल यानी फ़ेल बने हों। जैसे आना, जाना, खाना, सोना, ये सब किसकी मिसाल है? ये मज़दर की मिसाल है। किसकी मिसाल है? यानी आना किससे बना? किसी से नहीं बना, लेकिन इससे बहुत सारे आते हो, जाते हो, आओ, जाओ, ये सारी चीज़ें किससे हो गई? जाना। उसी तरह जाते हो क्यों नहीं जाते, खाते हो क्यों नहीं खाते, ये सारी चीज़ें तो इससे तो बहुत सारे अस्मा बन रहे हैं, बहुत सारे अफ़ाल बन रहे हैं, लेकिन ये किससे बना? किसी को नहीं, यानी किसी से नहीं बना। तो उसी लिए इसमें मज़दर उस इसमें को कहते हैं जो न किसी से बना, उससे बहुत सारे अस्मा और अफ़ाल बनते हो। आना, जाना, खाना, ये किसकी मिसाल है? मज़दर की मिसाल है। अगर कोई पूछ ले आपको कि आपको 4 मिसाल दे, इस तरह की मिसाल दे दे और पूछे कि ये किनकी मिसाल है, तो क्या कहेंगे हम? इसमें मज़दर की मिसाल है। क्यों? और ये याद रखिएगा, जिस भी इसमें के आखिर में ना आ जाए तो वो किसकी मिसाल हो जाएगी? इसमें मज़दर की मिसाल हो जाएगी। तो हम समझ गए इसमें मज़दर किसी को कहते हैं। स्क्रीनशॉट अगर ज़रूरत है तो लेते जाइएगा, नहीं तो हम इसको मिटाते चलते हैं, ठीक है। वीडियो अपलोड रहेगा और आप बार बार भी देख करके, बार बार देख करके आप जो है रोक करके वीडियो को सारी मिसालें इसकी नोट कर सकते हैं। चलिए हम इसमें मज़दर पढ़ ली। इसमें मुश्तक़, इसमें मुश्तक़ उस इसमें को कहते हैं, उस इसमें को कहते हैं। इसमें मुश्तक़ उस इसमें को कहते हैं जो इसमें मज़दर से बना हो, जो इसमें मज़दर से बना हो। जैसे आओ, जाओ,
सोते हो, खाते हो, इसको क्या कहेंगे, इसमें मुश्तक कहेंगे। यानी ये सब आओ किससे बना, आने से बना, जाओ किससे बना, जाना से बना, और सो किससे बना, सोना से बना, और सोते किससे बना, सोना से। तो ये सब जो है किससे, मस्दर से बना। आओ का मस्दर क्या होगा, आना, जाओ का मस्दर क्या होगा, जाना, सो का मस्दर क्या होगा, सोना। तो चीज़ों को हम समझते चलेंगे। यानी इसमें मस्दर से जो इसमें बने उसको क्या कहते हैं, इसमें मुश्तक कहते हैं। इसमें मुश्तक उसको, उस इसमें को कहते हैं जो इसमें मस्दर से बना हो, और इसमें मस्दर उस इसमें को कहते हैं जो किसी से नहीं बना, उससे बहुत सारे अस्मा और बहुत सारे अफ़ाल बनते हो। चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए हम इसको भी नोट कीजिएगा तो कर लीजिएगा, और हम आगे चलेंगे। इसमें मुश्तक भी समझ चुके, इसमें मस्दर भी समझ चुके। अब इसमें जामिद को समझेंगे। इसमें जामिद उस इसमें को कहते हैं, इसमें जामिद उस इसमें को कहते हैं, उस इसमें को कहते हैं, उस इसमें को कहते हैं जो न किसी इसमें से बना हो और न उससे कोई इसमें बने, न उससे कोई इसमें बने। ये किसकी मिसाल हो गई, इसमें जामिद की मिसाल हो गई। जैसे ज़मीन, आसमान, पहाड़, पत्थर। अब बताइए किससे बना, ज़मीन किसी से बना, किसी इसमें से निकला या किसी मस्दर से नहीं निकला, ये खुद जो है एक इसमें है। उसी तरह आसमान, इससे कोई इसमें निकला या कोई इस जो है कोई किसी से वो बना नहीं बना। पहाड़ जो किसी इसमें से निकला या उससे कोई इसमें नहीं निकला। पत्थर, तो ये सारी चीज़ें किसकी मिसाल हो जाएंगी, इसमें जामिद का मतलब होता है ठहरा हुआ। जामिद किसको कहते हैं, ठहरा हुआ। यानी वो उस इधर न बह के जाए, न इधर ही बह करके आए। तो जो ठहरा हुआ है, न उससे कोई इसमें बना है और न वो किसी इसमें से बना है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे इसमें जामिद। ये चीज़ें अगर नोट करनी है नोट करते जाइएगा। चलिए हम इसमें मस्दर भी समझ चुके, वो उस इसमें को कहते हैं जो किसी से न बना हो और उससे बहुत सारे अस्मा और अफ़ाल बने। ये क्या हो गया, इसमें मस्दर। इसमें मुश्तक उस इसमें को कहते हैं जो इसमें मस्दर से बना हो, उसको इसमें मुश्तक कहते हैं। इसमें जामिद उस इसमें को कहते हैं जो न किसी मस्दर से या न मुश्तक से बना हो, न उससे कोई मस्दर या मुश्तक बने, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें जामिद। ये तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक, इसमें जामिद। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करते जाइएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलिए हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए ये हो गया। अदद के एतबार से कितनी किस्में हैं, अदद के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, वाहिद और जमा। अदद के एतबार से इसमें की कितनी किस्में, देख ले, माने के एतबार से 2 किस्में, बनावट के एतबार से 3 किस्में, अदद के एतबार से 2 किस्में, वाहिद और जमा। बच्चा क्या है, ये वाहिद है, जमा के बच्चे हो गए। लड़का क्या है, वाहिद है, इसके जमा क्या हो गए, लड़के हो गए। मदरसा क्या है, जो है वाहिद, मदरसे क्या हो गए, जमा हो गए। यानी किसी भी एक चीज़ को क्या बोलते हैं, वाहिद कहते हैं। वाहिद का मतलब होता है अकेला, उसको क्या कहते हैं, वाहिद। उससे एक से ज़्यादा कोई चीज़ें हैं तो उसको क्या कहेंगे, जमा। जैसे बच्चा से एक मुराद क्या है, एक बच्चा। उसी तरह बच्चे से मुराद कई बच्चे, तो इसलिए ये वाहिद हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा। लड़का से एक लड़का मुराद, लड़के से कई लड़के मुराद, तो ये वाहिद हो जाएगा, ये जमा होगा। ये चीज़ें हम समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे आखिरी ये लेसन है आपका कि जिन्स के एतबार से कितनी किस्में इसमें की, जिन्स के एतबार से इसमें की 2 किस्में, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर किसको कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग, और जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जिसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर इंग्लिश में कहेंगे। तो ये मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है। तो जिसको हम अगर जो है मुज़क्कर की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर की क्या, लड़का क्या हो जाएगा, मुज़क्कर हो जाएगा। उसी तरह लड़की क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। तो मुज़क्कर की 2 किस्में हैं, कौन से, मुज़क्कर हकीकी और मुज़क्कर गैर हकीकी। तो मुज़क्कर हकीकी में सवाल पूछ लेगा आपको कि जो है दुल्हन, सवाल पूछ लेगा आपको दुल्हन, ये किसकी मिसाल है, मुज़क्कर हकीकी की मिसाल है या मुअन्नस हकीकी की मिसाल है। तो क्या बोलेंगे, दुल्हन जो है ये मुअन्नस हकीकी की मिसाल है। क्या, किसकी, मुअन्नस हकीकी। अब कैसे मुअन्नस हकीकी मिसाल हम बता रहा हूँ कि मुज़क्कर हकीकी और मुअन्नस हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी। मुज़क्कर हकीकी उस मुज़क्कर को कहेंगे जिसका कोई जानदार मौजूद हो, जिस मुज़क्कर का
कोई जानदार मुअन्नस मौजूद हो उसको मुज़क्कर हकीकी कहेंगे। उसी तरह इसी का बरखिलाफ़, इसी का उल्टा जो है मुअन्नस हकीकी मिसाल है, मुअन्नस हकीकी उस मुअन्नस को कहेंगे जिसका कोई जानदार मुज़क्कर मौजूद हो। जैसे दुल्हन दुल्हन है तो इसका जानदार मुज़क्कर हकीकी क्या हो जाएगा, इसका मुज़क्कर हकीकी हो जाएगा आपको दुल्हा। क्या हो जाएगा, दुल्हा, क्योंकि इसका जानदार एक मुज़क्कर हकीकी मौजूद है, इसलिए दुल्हन जो है मुअन्नस हकीकी होगा। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों। लड़का का मुअन्नस हकीकी क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। मर्द का मुअन्नस हकीकी क्या हो जाएगा, मर्द। मुज़क्कर हकीकी इसका मुअन्नस हकीकी औरत हो जाएगा। उसी तरह मुज़क्कर गैर हकीकी किसको कहते हैं, जिसका मुअन्नस हकीकी मौजूद ना हो, जिसका मुअन्नस हकीकी। मुज़क्कर गैर हकीकी वही हुआ जैसे पानी, इसका कोई जानदार मुज़क्कर मौजूद मुअन्नस मौजूद नहीं है। जिस तरह पानी, उसी तरह कुआं, इसका कोई जानदार मुअन्नस मौजूद नहीं है। इसलिए जैसे पानी का अपोजिट कुछ है, कुछ नहीं है। कुआं के अपोजिट कोई है, जैसे लड़का के अपोजिट लड़की है, मर्द के अपोजिट में जो है औरत है, लेकिन इसका नहीं है। तो समझ जाइए कि ये जो है मुज़क्कर गैर हकीकी हो गया पानी। उसी तरह मुअन्नस गैर हकीकी और मोहब्बत, ये मुअन्नस गैर हकीकी हो गया। तो इसमें को हम अच्छी तरीके से समझ गए और एक वीडियो हम इसमें के बारे में लाएंगे और पूरा इसमें का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक इसमें के बारे में कहीं से कोई सवाल आएगा तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। अगर इस लेसन में आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक जो है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों का हमारे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।